चार चार बच्चों में प्यार हो जाता है। प्यार दिल तो बच्चा है भाई। अरे भाई तो उसका घर काहे उजाड़ के इधर आई है भाई। प्यार सीमा को देखता है क्या? प्यार बंधन को देखता है क्यों क्या? नहीं देखता है भाई। ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है। वहाँ तो 10-10 कर लेंगे, यहाँ तो एक में भी टोटा है। पूछो कितने कवारे खड़े हैं। एक बार 5 मिनट के लिए छुट्टी देंगे ना तो पूरा पाकिस्तान यहीं आ जाएगा, सिर्फ लेडीज, जेंट्स नहीं। लेकिन मैं मैडम से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या देश की सुरक्षा के लिए सही है? यही तो वो कह रही भाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इसको इमोशनली देखेंगे तो सही है। वो प्यार के खातिर इधर आई, 4 शादी हो चुकी थी उनकी, फिर भी इधर आई। बट नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट से ये सही नहीं है, बिकॉज वो जिस तरीके से इंडिया में आई वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई हो सकता हो ये देश की साजिश हो उनकी, क्योंकि आप देखो जिस तरह मोदी गवर्नमेंट ने ये काम किया है, जिस तरीके से हमारी देश आगे बढ़ रही है, या फिर हमारे इतने सारे दूसरे देश हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इसमें तो उन्हें पता है कि कुछ भी दाल उनकी गलने वाली है नहीं, तो कहीं ना कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगाएंगे ही अपना, ताकि कहीं से कुछ तो न्यूज़ मिले, कुछ कार्रवाई हो पाए। तो इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, वो न्यायिक हिरासत में है और 14 दिन का मामला है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो गुहार लगा रही। आपके हिसाब से योगी और मोदी को उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए? यार ये मैं नहीं कह सकते। नहीं देना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है देना चाहिए या नहीं देना? आई थिंक नहीं देना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में, लाइक आई वाज सेइंग बिफोर, लॉन्ग टर्म में ये ऐसे केसेस और इनकी तादाद और बढ़ जाएगी ऐसे केसेस की। अगर आप एक बार सिटीजनशिप दे दो, आप एक्सपेक्ट करना कि और लोग आने वाले हैं एंड ऐसे ही इंस्टेंसेस और बढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर। क्या लगता है कि जिस तरीके से लोग उसको हाथों हाथ लिए हैं, मुंह दिखाई दे रहे हैं, लोग मिलने जा रहे हैं, दिल्ली से लोग चले जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से जा रहे हैं, आई थिंक इसका लॉन्ग टर्म में रेपरकशन ये होगा कि ऐसे इंस्टेंसेस को और बढ़ावा मिलेगा, राइट? तो आप फ्यूचर में और ऐसे केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे लोग इलीगली स्मगल होके इंडिया में आ रहे हैं। प्यार तो अंधा होता है ना मैडम? वो अंधा होता है, बट कानून, चलो कानून भी अंधा होता कानून भी तो अंधा ही होता है ना। है। ये बहुत ही पेचीदा मामला हो गया जब प्यार और कानून दोनों ही अंधा है। सीमा हैदर के बारे में आप जानती हैं? जी, क्या लग रहा है, लोग तो बहुत खुश हैं, आप क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स वेरी डिबेटेबल द वे, अच्छा, द फैक्ट कि वो इंडिया में आई है फॉर ऑल द रीजंस, उनको अपना बेटर हाफ पबजी पे आई थिंक मिला, राइट? तो वो प्यार के खातिर इधर आई है, दैट इज़ फाइन, बट देन आप न्यूज़ में ये भी देखेंगे दैट शी कुड गैदर कंटेंट कि आपको इलीगली कैसे आप इंडिया में इमिग्रेंट आप इलीगली आ सकते हैं, राइट? ये सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। सो आई थिंक ऑन दैट एंड ये इसको इतना सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए, बट देन इमोशनली येस, आई थिंक प्यार तो अंधा होता है ना मैडम? वो अंधा होता है, बट कानून, चलो कानून भी अंधा कानून भी तो अंधा ही होता है ना। ये बहुत ही पेचीदा मामला हो गया जब प्यार और कानून दोनों ही अंधा है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोग उसको हाथों हाथ लिए हैं, मुंह दिखाई दे रहे हैं, लोग मिलने जा रहे हैं, दिल्ली से लोग चले जा रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों से जा रहे हैं, आई थिंक इसका लॉन्ग टर्म में रेपरकशन ये होगा कि ऐसे इंस्टेंसेस को और बढ़ावा मिलेगा, राइट? तो आप फ्यूचर में और ऐसे केसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे लोग इलीगली स्मगल होके इंडिया में आ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री इन द लॉन्ग रन। 4 बच्चों के साथ भी भारत एक्सेप्ट किया ना, ये पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है। फिर तो देख लो, अब आधा पाकिस्तान इधर ही आ जाएगा। और ये भी कई लोग कह रहे हैं कि सानिया मिर्जा यहाँ से गई थी ना। वो देखिए, वो सब लीगल अफेयर है, आप उसमें क्वेश्चन नहीं रेज कर सकते हो, बट ये चीज़ें इलीगली हुई थी, दे स्टार्टेड इलीगली, राइट? तो वो क्वेश्चनेबल है एंड दे शुड नॉट बी सपोर्टेड दैट मच। लेकिन एक चीज़ तो ये है कि वो सचिन के प्यार में कह रही थी पबजी, यहाँ पे कई लोग संदेह के घेरे में उनको रख रहे हैं। आपके हिसाब से वो ये कह रही है मैंने तो प्यार किया है, संदेह मेरे ऊपर न किया जाए? संदेह किया जाना चाहिए, बिकॉज जिस तरीके से वो इंडिया में आए हैं वो लीगल तरीका नहीं है, तो उस एस्पेक्ट में आप संदेह करना भी चाहिए। मतलब आप ऐसे खुले हाथ करके सबको नहीं बुला सकते हैं, राइट? लोग तो कह रहे हैं भारत, वहाँ पे भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही, मीडिया में ये कह रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे मतलब इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, तो 4 बच्चों के साथ लोगों का अटैच हो जाएगा। हम लोग इंडियंस वी आर वेरी इमोशनल, हम लोग रोहिंग्यास को भी कभी कभार सपोर्ट करने लगते हैं। ह्यूमैनिटी पॉइंट से सही है, करना भी चाहिए, बट देन गिवन हर देश के इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, कैपेसिटी होती है, अगर आपकी पॉपुलेशन बाहर से आप सबको बुला रहे हैं, आपके पास वही गिन के 100 रुपए हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे, आप कैसे देश चलाएंगे? आप सबको नहीं बुला सकते हैं, राइट?
सब तो प्यार नहीं कर रहे हैं ना। कुछ सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट रहता है कभी कभी, मतलब ये ओपिनियन स्प्लिट है। सम पीपल सपोर्ट एंड प्यार भी रहता है कहीं ना कहीं, कभी कभी इंटेंशन भी रहता है, पॉलिटिकल मोटिव भी रहता है। कई लोग, हाँ आइए ना, क्या ये कुछ कहना चाह रहे हैं? एक प्रश्न आ रहा है। मैडम से अभी जो बात आपने पूछी, सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया, इनको लगा कि हाँ होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैं मैडम से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या देश की सुरक्षा के लिए सही है? यही तो वो कह रही भाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इसको इमोशनली देखेंगे तो सही है। वो प्यार के खातिर इधर आई, 4 शादी हो चुकी थी उनकी, फिर भी इधर आई, बट नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट से ये सही नहीं है, बिकॉज वो जिस तरीके से इंडिया में आई वो सही नहीं है, वो इलीगल है। राइट, इसमें हम जिस तरीके से सपोर्ट और वेलकम कर रहे हैं वो चलो, आप अगर सिटीजन्स नॉर्मल लोगों को करना है, बट हाई लेवल पे दिस शुड बी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेटेड। मैडम लेकिन उस पे ना इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, वो न्यायिक हिरासत में है और 14 दिन का मामला है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो गुहार लगा रहे हैं। आपके हिसाब से योगी और मोदी को उनको सिटीजनशिप देनी चाहिए? यार ये मैं नहीं कह सकते। नहीं देना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है देना चाहिए या नहीं देना? आई थिंक नहीं देना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में, लाइक आई वाज सेइंग बिफोर, लॉन्ग टर्म में ये ऐसे केसेस और इनकी तादाद और बढ़ जाएगी ऐसे केसेस की। अगर आप एक बार सिटीजनशिप दे दो, आप एक्सपेक्ट करना कि और लोग आने वाले हैं एंड ऐसे ही इंस्टेंसेस और बढ़ने वाले हैं इन फ्यूचर। वहाँ के लोग तो कह रहे हैं कि अगर ये लौट के आएगी तो इनका हिसाब कर देंगे, मार डालेंगे। तो अब देखिए उनके हस्बैंड जहाँ सऊदी में हैं उधर जाइए फिर। हाँ, वो अब इंडिया क्यों ले, मतलब ऐसे टेंशन वो क्यों ले अपने सर पे? प्यार किया है ना। अरे यार ठीक है, दैट्स ऑल आई हैड टू से। 4 बच्चों में प्यार हो जाता है? प्यार दिल तो बच्चा है भाई। अरे भाई, तो उसका घर काहे उजाड़ के इधर आई है भाई? प्यार सीमा को देखता है क्या? प्यार बंधन को देखता है क्यों क्या? नहीं देखता है भाई? ये हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है, वहाँ तो 10-10 कर लेंगे, यहाँ तो एक में भी टोटा है। पूछो कितने कवारे खड़े हैं। एक बार 5 मिनट के लिए छुट्टी देंगे ना तो पूरा पाकिस्तान यहीं आ जाएगा, सिर्फ लेडीज, जेंट्स नहीं। बच्चों के साथ उनको प्यार हो जाता है और इंडिया आ जाती है। आपको क्या लगता है? लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा सोचना है इस पे, तो कोई भी अगर दूसरे कंट्री से आता है, खासकर वो कंट्री जो हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं सोचती, सबको पता है क्या होते आ रहा है, क्या करते जा रहा है, वहाँ से कोई किसी को भेज देता है, फिर आप बोलते हैं कि हाँ भाई कोई हमारे दूसरे कंट्री से आया, आप स्वागत करो। ठीक है, इंडिया है, हमारी संस्कृति यही है, बट कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है बाद में वही जाके हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ऐसी चीज़ों में बेटर होगा अगर हमारी जो प्रशासन है वो इस पर अच्छे से ये करे, भाई कौन आया क्यों, जो कार्रवाई होती है उसे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके वहाँ के लोगों को सेफ रखना है, अब हम नहीं जानते किस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोचता है, अपने किस सोच को लेकर यहाँ पर वो भारत आए हुए हैं। तो इसके लिए तो मेरा यही है कि नहीं, ये सही नहीं है अगर वो यहाँ पर आए हैं, ठीक है, बट जो एक पूरी कार्रवाई होती है वो होनी चाहिए, उसके बाद ही। वो प्रदेश से मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि नागरिकता हमें मिल जाए, हमने तो दिल दे दिया है सचिन को। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे तो फिर पूरा पाकिस्तान उठकर आ जाए। आप वो सबको बसा लीजिए इंडिया में, ऐसा तो हो नहीं सकता। जिस तरह रूल्स हमारे लिए हैं, हम अगर उनकी कंट्री में जाते हैं या कोई दूसरे कंट्री से आता है, जो रूल्स रेगुलेशंस है वही होनी चाहिए सबके साथ, चाहे आप प्यार में आए हो या आप भाग कर आए हो या आप रिफ्यूज़ ही हैं, जो भी हैं, बट उसके अकॉर्डिंग जो एक रूल्स रेगुलेशंस है आप उसके साथ ही यहाँ पर आओ, उसके साथ ही उनको यहाँ का जो सिटीजनशिप है उसे मिलना चाहिए, अगर मिलना है तो। पर पहले जो भी है वो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कोई आया आप हाँ ठीक है आ जाओ। वो तो ये कह रही है कि मैं वहाँ जाऊँगी तो मार देंगे, मैं यहाँ जेल में रहना मंजूर करूँगी, वहाँ जाना मंजूर नहीं करूँगी। ये कब से उन्हें लगा अब पाकिस्तान ऐसे बोल रहा है, जब उन्हें यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो वो इसी देश के खिलाफ हो जाएंगे। आज यहाँ पे वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं, आपने पहले इंटरव्यूज इतने सारे देखे होंगे जहाँ के यहीं के लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते, वो बोलते हैं मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ। अब देखिए सारे लोग चुप है, वो बोल रहे स्वागत है। किस बात से स्वागत कर रहे हो भाई, जब आप खुद सेफ नहीं हो, आप दूसरे कंट्री को बोल रहे हो कि भाई आ जाओ हमारा देश सेफ है। ये तो भाई वही बात होगी ना, दो चीज़ें बातें बोलनी, तो ये गलत है।
वो उनका है भाई, वो किस मकसद से आई हैं हमें नहीं पता, उनको यहाँ रहना है वो तो कुछ भी बोलेंगी, बट ये हम पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे एक्शन लेते हैं, हमारे सोचने का नज़रिया क्या है, वो चीज़ मैटर है। दिल तो बच्चा जी है ना। अरे बच्चा कुछ नहीं होता, सब आजकल बड़े हैं, सबको पता होता है क्या क्या है। तो जहाँ तक है ये सही नहीं है एक तरीके से अगर देखा जाए तो इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए और बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन के साथ ही जो ना। उन्होंने कहा कि मैं सचिन के प्यार में 7 समुंदर पार आई। अरे ऐसा थोड़ी होता है वही तो, बीच में एक भी समंदर नहीं है, जिसके पास 2-2 पासपोर्ट्स हैं, सबको नॉलेज है, पढ़ी लिखी नहीं बताई जा रही है, 5वीं पास है, लेकिन उनकी लैंग्वेजेस आप सुन लो, उन्हें सबके बारे में जानकारी है, उनके लफ्ज़ों में जो है उर्दू की तो बिल्कुल भी कोई भी पता ही नहीं चल रहा कि वो पाकिस्तानी है। ऐसा नहीं है, पाकिस्तानी सीरियल्स हम भी देखते हैं, कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, पर जहाँ तक उनकी लैंग्वेजेस अगर हम देखें ध्यान से, मतलब बहुत कुछ पता चल जाता है, तो किसी भी तरीके से पता ही नहीं चल रहा कि वो सच में है या नहीं है, क्या है। इंडियन सीरियल देखते थे, मूवीज़ देखते थे, इसलिए मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग हो गई। अच्छा बट मैं भी पाकिस्तानी सीरियल देखती हूँ, मेरी लैंग्वेज में तो अभी तक नहीं आई वो चीज़। आपके हिसाब से मैम रखना चाहिए इंडिया में या क्या करना चाहिए? देखिए रखना ना रखना वो तो नॉर्मल लोगों के बोलने पर कुछ डिपेंड नहीं करता, जो आपका प्रशासन है वो तो ऑफ कोर्स जो हमारे होनी चाहिए कार्रवाई वो होनी चाहिए पहले, उसके बाद वो डिपेंड करता है कि क्या है, क्या सच है, क्या गलत है। अगर कोई ऑफ कोर्स प्यार में है, सच में आया है, अगर वो सही तरीके से है, उनके सोचने या वो जिस मकसद से आई है वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर गलत है तो फिर तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में ये सही नहीं है उनका यहाँ रहना। अगर सिटीजनशिप भी चाहिए तो एक रूल्स रेगुलेशन के साथ ही आ पाओ, ऐसे आकर बोलना कि भाई मुझे ले रख लो, ये गलत है। मेरा आखिरी सवाल, वो अपना घर बार सब बेच के आ गई है। ऐसा कौन करता है? ऐसा ये बेच कर आ गई है, ठीक है यार, अगर इतना है तो आप दूसरे कंट्री में चले जाओ ना, फिर जहाँ पे आपको लोग बुलाएं, आपके लिए स्वागत करें। ठीक है, हमारे देश में दो टाइप के लोग सोचने वाले होते हैं, तो ठीक है उन्होंने बेच कर आई हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो बेच कर आई हैं कुछ सोच कर आई होंगी, उन्हें ये तो पता होगा यहाँ जाने के बाद क्या होने वाला है, क्या क्या बातें उठेंगी, ये भी डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं पता, पर मेरे अकॉर्डिंग ये सही नहीं है। कोई अपना घर बेच सोच के ये सोच के आ जा रहा है वहाँ जाके सब कुछ ठीक हो जाए, बस एजम्पशन के बेस पर वो आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं भाई बहुत स्ट्रांग सी ये मेंटलिटी है भाई, मैं कुछ भी एक स्टेप करने जाऊँ, एक घर खरीदने जाते हैं, हम इतने सालों से कोशिश करते हैं, सेविंग करते हैं, उसके बाद कोई भी स्टेप्स लेते हैं, और आप दूसरी कंट्री में चले गए अपने घर बार बेचकर, और ऊपर से उनके पति भी हैं वो बोल रहे हैं आ जाओ, उनको कुछ नहीं बारे में पता नहीं है, तो नहीं। मैंने इंटरव्यू के दौरान उनसे यही पूछा था कि आप भारत जा रही हैं, पाकिस्तान अपने आप को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, और योगी के प्रदेश में जाती हैं जहां ये कहा जाता है अगर कोई विरोध करता है तो कहते हैं कि पाकिस्तान भाग के चले जाओ, बेइज्जती की जाती है। ये बात तो है, अब मुझे इस बारे में ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो भाई हो सकता हो ये देश की साजिश हो उनकी, क्योंकि आप देखो जिस तरह मोदी गवर्नमेंट ने ये काम किया है, जिस तरीके से हमारे देश आगे बढ़ रही है, या फिर हमारे इतने सारे दूसरे देश हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के इसमें तो उन्हें पता है कि कुछ भी दाल उनकी गलने वाली है नहीं, तो कहीं ना कुछ तो तिगड़म लगाएंगे ही अपना, ताकि कहीं से कुछ तो न्यूज़ मिले, कुछ कार्रवाई हो पाए। तो मैं तो इस ये में नहीं हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू।